So what is tumor lysis syndrome? Tumor mean cancer, lysis mean breakdown. तो ट्यूमर मीन कैंसरस सेल और लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। तो जब कैंसरस सेल का ब्रेकडाउन होता है तो उसका जो कंटेंट होता है वो कहाँ रिलीज़ होगा? ऑब्वियस सी बात है, बॉडी में। तो बॉडी में जब वो रिलीज़ हो जाता है, उसका कंटेंट ब्लड में रिलीज़ हो जाएगा, तो उसकी वजह से एक कंडीशन हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। और इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन दैट कैन अकर इन पेशेंट विद मेलिग्नेंसी। यानी जैसे कोई कैंसर होता है, चाहे वो लिम्फोमास का कैंसर हो यानी लिम्फेटिक सेल्स का, या फिर उसे ल्यूकेमियाज यानी कि वाइट ब्लड सेल कैंसर्स हो, इन दोनों कैंसर्स में जब उसकी कीमोथेरेपीज होती हैं, जब उसके ऊपर रेडिएशन आती है, तो उसकी वजह से उसके जो ट्यूमर सेल्स हैं उनकी जो वॉल्स है जब वो ब्रेक डाउन होंगी तो उसका जो कंटेंट है वो ब्लड में शामिल हो जाएगा। और उसके बाद उस पर्सन को, जिस तरह एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया जिस तरह किसी पर्सन को, तो उसको आगे की डेवलप हो सकता है TLS, क्योंकि उसके सेल्स की जब डेथ होगी तो उसमें जो जितना भी कंटेंट होगा, जितने भी उसमें यूरिक एसिड या जो भी उस सेल्स के अंदर जो चीज़ें हाई अमाउंट में होंगी वो सारी ब्लड में हो जाएंगी, आ जाएंगी, जिसकी वजह से उस पर्सन को कौन सी कंडीशन हो जाएगी? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम विद और विदाउट ट्रीटमेंट ऑफ द मैलिग्नेंसी। यानी ये ट्रीटमेंट किया जा रहा हो तब भी हो सकता है, ज़्यादातर तभी होता है। दीज कॉम्प्लिकेशन आर कॉज्ड बाय द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ डाइंग कैंसरल सेल। वही अभी मैंने बात की कि जब उसका ब्रेकडाउन होगा तो वो जो डाइंग कैंसरल सेल है उसकी जो अमाउंट है, जो उसका कंटेंट था, जो उसके अंदर चीज़ें थी, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल हो जाएगी, जिस तरह से यूरिक एसिड वगैरह, जिस तरह से उसमें जो हाई अमाउंट ऑफ हाई अमाउंट जो उसमें कैल्शियम, ये यूरिक एसिड, फॉस्फोटेमिया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लड में शामिल हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो सारा का सारा प्रेशर किस पे आ जाएगा? किडनीज़ पर आ जाएगा। और किडनीज़ पे जब प्रेशर आएगा तो वो कुछ अरसे बाद रीनल फेलियर की तरफ भी जा सकता है।